हेलो, नमस्ते, नमस्कार। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, यानी मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। ठीक है, परिसीमा क्या होता है और दूसरा आता है हमारा क्षेत्रफल। ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये दोनों क्या होता है। तो इसमें अगर मुझे जानना हो कि इसका परिसीमा क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसका परिसीमा क्या होता है। तो हम लोग यहाँ शुरू किए, इस तरह से गए। एक लंबाई हो गया, फिर यहाँ से थोड़ा लंबाई हो गया, फिर यहाँ से लंबाई हो गया, फिर यहाँ से एक लंबाई हो गया, यानी पूरा घूम के हम लोग क्या आगे इस पॉइंट से और इसी पॉइंट पे आ गए। ये जितना भी लंबाई है इन सभी को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होता है, परिसीमा होता है। इसका बोलेगा परिसीमा बताइए। तो क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे, फिर 5 को जोड़ेंगे, फिर 6 को जोड़ेंगे, फिर 5 को जोड़ेंगे, यानी पूरा जोड़ लीजिए तो हमारा क्या निकल गया, परिसीमा निकल गया। तो 6 दो बार है, 5 दो बार है, तो 6 से 12 हो गया, 5 5 10 हो गया। 12 और 10 कितना हो गया हमारा, तो बोलेंगे 12 और 10 हमारा होता है 22। 22 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, परिसीमा हो गया, यानी जो भी है हमारे बाउंड्री को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया परिसीमा। अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल और परिसीमा में अंतर पता होना चाहिए अच्छे से। क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो हम लोगों ने बाउंड्री हम लोगों ने घेर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए टाइल्स बिछाना है, क्या बिछाना है, टाइल्स बिछाना है। खेती बता दीजिए, ये पूरा मेरा बाउंड्री, इसमें मुझे क्या बिछाना है, टाइल्स बिछाना है। तो टाइल्स जब बिछाऊंगा तो मुझे बस बाहरी का ये बाउंड्री नाप लेने से मेरा काम चलेगा क्या, बोलेंगे नहीं सर, बाउंड्री का नापेंगे तो सिर्फ बाउंड्री में थोड़ी ना हमें लगाना है, हमें तो पूरा यहाँ इस तरह से टाइल बिछेगा, इस तरह से बिछेगा, है ना, इस तरह से टाइल्स हमारा क्या होगा, बिछेगा। तो मुझे पूरा ये जो दिख रहा है, ये पूरा शेप अंदर का, ये चीज के बारे में मुझे पता चलेगा। यानी अगर मुझे परिसीमा बोले तो सिर्फ बाउंड्री बाहर का बस नाप दो, लेकिन मुझे अगर क्षेत्रफल जानना है तो पूरा मुझे जानना पड़ेगा इस पूरे के बारे में। ठीक है, ये कितना से कितना, जो मैंने रंग किया पूरा कितना है, उल्टा चीज। ठीक है, ये फिगर को ध्यान रखना, अगर ये ध्यान में आ गया तो बस हमारा क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस यही लगाना है हमें। देखिए, अगर अब मान लीजिए मुझे आयत सब्सिडी होता है ना, आयत का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। ठीक है, मान लीजिए आयत का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। आयत होता क्या है, आयत के बारे में पता है ना, आयत क्या होता है, तो आयत क्या होता है, विपरीत भुजा आपस में समान हो, जिसका विपरीत भुजा आपस में समान हो उसे आयत कहते हैं। जिस चतुर्भुज का विपरीत भुजा आपस में समान हो उसे क्या कहते हैं, आयत। विपरीत भुजा आपस में क्या होगा, समान होगा, विपरीत जोड़ी भुजा आपस में क्या होगा, समान होगा। तो ये एक आयत बन गया जिसका विपरीत भुजा आपस में समान है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा 6 है, ये मेरा कितना है, मान लीजिए 3। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया 3, ये दे दिया मैंने 6। यहाँ से नापू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी तो मेरा क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर होगा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी, इधर तक 3 है, 3, ये भी क्या होगा, 6 होगा, है ना। आप देखिए, अगर मैं गौर से देखे तो ये वाला फिगर दिख रहा है, ये वाला चीज यहाँ पे, ये रहा, एक बन गया, ये बन गया, बना ना, इस तरह से बना ना, देखिए बना कि नहीं बना ये चीज। तो ये वाला चीज का लंबाई पता है ना, लिख दीजिए यहाँ पे 3। ठीक है, अब ये वाला लंबाई पता है ना, ये वाला लंबाई कितना है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। मैंने बोला इन दोनों का आपस में क्या करना है, इन दोनों लंबाई का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 6 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 18। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा हमारा, अगर सेंटीमीटर में है, ये अगर सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों होता है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिएगा, क्यों स्क्वायर में लिखा जाता है।